हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ठीक है फ्रेंड। तो देखो, एक डेफिनेशन इसकी काफ़ी छोटी होती है कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द क्लास, तो आपको बताना है क्लास इज ए ब्लूप्रिंट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आया कि ब्लूप्रिंट यहाँ पे क्या बोला जाता है। क्योंकि कई लोगों को इसको इस समझ में बात नहीं आती कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे मेरा इस स्ट्रक्चर में कि सपोज जब हम क्लास कोई बनाते हैं, तो मेमोरी में उसका आप ये मान के चलो कि ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। तो क्लास में होती क्या है, पाइथन में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, एक ऑब्जेक्ट लेवल प्रॉपर्टी और एक होती है क्लास लेवल प्रॉपर्टी। तो जो ऑब्जेक्ट लेवल प्रॉपर्टी होती हैं वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उन प्रॉपर्टियों को बड़ा घटा सकते हो, उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। और जो क्लास लेवल की प्रॉपर्टी होती हैं उनको आप क्या कर सकते हो कि आप उनका मतलब क्लास क्या मतलब जो क्लास के नाम से ही उनको आप एक्सेस करोगे, है ना। तो इसी वजह से मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट और क्लास। तो प्रॉपर्टी दो टाइप की होती हैं। जब भी अभी हम उसको मतलब क्लास बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेकिन मैं ये ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ आपको कि ये एक्चुअली ब्लूप्रिंट मेमोरी में बनता कैसे है। ये एक्चुअली ऐसा आपको दिखना चाहिए, जैसे कि अगर मान लो एक हम लोग कोई क्लास एम्प्लॉय बना रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय क्लास में हमारी आईडी होगा, उस एम्प्लॉय की आईडी होगी, नेम होगा और सैलरी होगी। फॉर एग्जांपल हम तीन प्रॉपर्टी ले रहे हैं। और जो कंपनी का नाम होगा वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा, है ना, या सारे एम्प्लॉय के लिए सेम होगा। तो हम उसको क्लास लेवल पे डिफाइन करेंगे। तो मतलब इस यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए कि क्लास लेवल पे हमें प्रॉपर्टी कौन सी इनिशिएट करनी है और ऑब्जेक्ट लेवल पे कौन सी। जो ऑब्जेक्ट लेवल पे चेंज होगी उसे मतलब जो हर बंदे या हर एम्प्लॉय के लिए मतलब जो अलग अलग चेंज होगी, जैसे कि हर एम्प्लॉय की सैलरी अलग हो सकती है, नेम अलग हो सकता है, आईडी अलग हो सकती है। तो हम उसे ऑब्जेक्ट लेवल पे डिफाइन करेंगे। और जो क्लास लेवल पे हम उसे बनाएंगे जो सबके लिए कॉमन होगा, कि कंपनी का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट लिया तो जितने भी एम्प्लॉय होंगे हमारे उन सब के लिए सेम कंपनी नाम होगा। तो हम उसे ऑब्जेक्ट में नहीं बिलोंग कर रखेंगे, हम उसको रखेंगे क्लास लेवल में। तो एक्चुअली ये ब्लूप्रिंट कहलाता है कि मतलब हमने एक क्लास बना दी, उस क्लास में हमने तीन प्रॉपर्टी रखी ऑब्जेक्ट लेवल पे और एक प्रॉपर्टी रखी क्लास लेवल पे। अब जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्लास का बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, ये ऑब्जेक्ट हैं, ये क्लास एक ही रहेगी, है ना। तो ये ब्लूप्रिंट हम इसी इसी को बोलते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा माइंड में समझ में आएगा कि ब्लूप्रिंट हम बोलते क्या हैं, कि मतलब हमने एक क्लास बना ली और उसमें हमने जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी हमने उसको डिफाइन कर दी। अब इसमें मेथड भी होती हैं, वो मेथड आप कितनी भी रख सकते हो, ये प्रॉपर्टी भी कितनी रख सकते हो। मैंने केवल ये आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बनाया है कि आप इसमें कि होगा कैसे। अब इसके अंदर क्लास लेवल पे मेथड भी बनती हैं, है ना। और आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि आप एक क्लास जब बना लेते हो, ब्लूप्रिंट बना लेते हो, तो आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, सिर्फ एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझो कि अगर जैसे हम किसी का क्लास नहीं बनाए, अगर कोई कोडिंग हम कर रहे हैं कहीं पे भी और हम क्लास नहीं बनाए, तो आप समझ सकते हो कि अगर हमें मान लो ये तो दो एम्प्लॉय का डेटा है, तो आपको ईजिली आप बिना क्लास से वो मतलब वेरिएबल बना के कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 1000 एम्प्लॉय का डेटा बनाना है, तो आप हर बार क्या करोगे कि आईडी वन दोगे, आईडी टू दोगे, नेम वन दोगे, नेम टू, नेम थ्री, और नेम आपको 1000 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं और उस ब्लूप्रिंट्स को बोलते हैं कि भाई ये जो भी हम ये ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ये हम इसी ब्लूप्रिंट से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो इससे होता क्या है कि कोडिंग में हमें काफ़ी इजी रहता है, काफ़ी मतलब कंट्रोल करना, कि जब भी हमें किसी एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट कराना, तो हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे या इनिशिएट कर देंगे। तो इस वजह से हम लोगों को ये काफ़ी काम आसान करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोलते हैं कि अ क्लास इज ए ब्लू प्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब जैसे थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं कि जस्ट लाइक ए फॉर्म टू क्रिएट मैनी स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पे अभी मैंने एम्प्लॉय का लिया है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का ले लो।
कि जैसे ये किसी एक हम कोई स्कूल है, अगर उस स्कूल में आपको बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आप मैनुअली सबका डेटा आपके पास हर स्टूडेंट आएगा और आपके पास वो बताएगा अपनी इन्फॉर्मेशन, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग करते क्या हैं, आजकल होता क्या कि हम एक फॉर्म जनरेट कर देते हैं स्कूल वाले और बोलते हैं कि आप लोग जाओ और इस पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दो। तो वो हमने फॉर्म को क्या है, फॉर्म को हम वहाँ पे कहेंगे कि भाई ये आपका ब्लूप्रिंट है, मतलब कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना था, तो हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया। अब उसमें क्या होगा, उसमें आपको भी आसानी रहेगी और एंड यूजर को भी आसानी रहती है कि वो ईजिली आएगा, उस फॉर्म में डेटा फिल करेगा और उसे ईजिली पता भी रहेगा कि हमें किस फील्ड में क्या रखना है। क्योंकि हम प्रॉपर्टी जब डिफाइन करते हैं तो हम इसमें बताते हैं कि आईडी है, नेम है, तो इस वजह से ही ये फॉर्म में भी हम वही काम करने वाले हैं कि हम उसमें बता रहे हैं कि नेम फील्ड में आप नेम डाल देना, ईमेल में ईमेल डाल देना, सैलरी में सैलरी, या मतलब रोल नंबर में रोल नंबर। यहाँ पे स्टूडेंट वाले में सैलरी का तो कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड। तो यही है कि अगर मतलब डेफिनेशन सिंपल होती है, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है कि एक जो मेमोरी में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो आप ऐसे समझ सकते हो उसका कि बस एक क्लास बन गई, उस क्लास में आपकी प्रॉपर्टी होंगी, क्लास लेवल पे होंगी, ऑब्जेक्ट लेवल पे उसकी मेथड होंगी। अब चलो हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे क्लास बनाएंगे, कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं ये यहाँ पे कूल ऐप्स पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं। तो ओके फ्रेंड, तो अब देखो पाइथन में अगर आपको क्लास बनानी है तो क्लास ऑब्जेक्ट का हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दो जो भी आपको लगे। तो हम एम्प्लॉय दे देते हैं, EMPLOY, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारी एम्प्लॉय क्लास हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एक करके देखा है, बता रहा हूँ कि पहले हम क्या करेंगे। एक हमारी एम्प्लॉय क्लास हो गई, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि कोई भी आप वेरिएबल का नाम ले लो, जैसे मैंने OBJ ले लिया और यहाँ पे मैंने बोला एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड ब्लॉक इंटेंडेड, ओके। यहाँ पे ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है, इंटेंडेड एक कोलैप्स है, ठीक है। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी दे देता हूँ x=5 अभी के लिए, क्योंकि अगर आप क्लास बना रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ कोड होना चाहिए, अदरवाइज आप पास लगा के यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप पास कर दोगे ना, तब भी आप क्लास बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ कोई कोड करना पड़ता है, खाली ब्लैंक क्लास नहीं बना सकते हो आप पाइथन में। तो मैं यहाँ पे अभी x=5 लिख देता हूँ और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ OBJ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप रन करोगे तो ये देखो बता रहा है कि आपकी क्लास कौन है, एम्प्लॉय। और इसके एम्प्लॉय में अभी कुछ हम लोगों ने प्रिंट कराया नहीं, तो अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे अभी हमने ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कराया है, तो ऑब्जेक्ट इसने बता दिया है कि हमारे पास जो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लास लेवल पे एक मेथड होती है इनिट, और मेथड जो इनिट होती है उसमें उस मेथड को मतलब यहाँ पे आप मेथड भी बना सकते हो। चलो पहले मैं एक सिंपल मेथड बना देता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने एक बना दी शो मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं अब इस मेथड को प्रिंट कराता हूँ, इस मेथड को सॉरी कॉल कराता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी सिंपल हमने बनाया है। यहाँ पे मैसेज शो मैसेज मैंने कॉल किया नहीं है, कॉल करा दें तो ये देखो, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखो अब यहाँ पे हेलो और नन प्रिंट कर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें क्या है कि नन इस वजह से ये प्रिंट करता है
कि कोई जो भी हम अगर पाइथन में फंक्शन बनाते हैं, अगर उसमें कोई भी रिटर्न नहीं कराते तो वो बाद में ना नन प्रिंट कराता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे लिख दोगे रिटर्न या कुछ ब्लैंक, तो ये मतलब कुछ भी जो भी फंक्शन को, क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न कराना होता है पाइथन में, तो अगर आप ये करा दोगे तो ये रिटर्न मतलब नन कुछ भी वैल्यू जो भी आप करा दोगे तो वो रिटर्न नन नहीं प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर आप कुछ रिटर्न नहीं कराओगे तो वो नन रिटर्न कराएगा। ठीक है फ्रेंड। तो अगर कोई भी अगर आपको मेथड बनानी है तो आपको डेफ कीवर्ड यूज करना है। डेफ के बाद आपको अपना फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बाद कॉलन लगा देना है। उसके बाद आप कितने भी फंक्शन बनाओ और जो जो मतलब आपकी कैलकुलेशन के लिए जो भी आप, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत सारी मेथड अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बनाते हैं। कभी हमें 2 ही मेथड ज़रूरत होती है, कभी हमें 10 मेथड की ज़रूरत होती है। जो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी बेसिक बनेगी बस। लेकिन मेथड डिफाइन करने का तरीका यही होता है, def कीवर्ड यूज करना है। जैसे हम क्लास क्रिएट करने में क्लास का यूज करते हैं, ऐसे ही डेफ का यूज करते हैं, है ना। उसके बाद आप जो भी फंक्शन दोगे, अगर रिटर्न नहीं दोगे तो आपको वो मतलब नन प्रिंट करता रहेगा। अगर आप यहाँ पे इसको कराओगे तो ये ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है फ्रेंड। स्पेशल मेथड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उस वो स्पेशल मेथड क्या होती है। वो होती है इनिट। तो इस इनिट मेथड में क्या होता है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो, इनिशिएट करते हो, तो वो मेथड कॉल हो जाती है। अब मैं वो मेथड आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ये देखो वो सजेस्ट भी कर रहा है कि डिफ। अब इस वाली मेथड में आपको 3 प्रॉपर्टी होती हैं। 3 नहीं, मतलब यहाँ पे जो पहला पैरामीटर होता है वो आप ये मान के चलो कि वो सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसमें इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। मतलब जो भी आपको, अगर मतलब इस क्लास का ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ लो, यहाँ पे इसका नाम ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन कोडिंग स्टैंडर्ड से ज़्यादातर डेवलपर इसे सेल्फ ही लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये नाम सेल्फ होना ही ज़रूरी है, तो इसका आंसर है नो, ये सेल्फ नहीं। आप कोई भी नाम ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ सैलरी। 2 ही लेके चलते हैं। ठीक है। सेल्फ डॉट नेम में हमने नेम डिफाइन कर दिया और यहाँ पे हम सैलरी में सैलरी डिफाइन कर दी थी। ठीक है। तो ये हमारी इनिट मेथड। अब इस मेथड का ये कॉल होती कैसे है? ये कॉल अपने आप होती है। क्या है कि देखो, अभी इस मेथड का कॉल आपने शो मैसेज को आपने कॉल कराया था, तो इस वजह से ये मेथड कॉल हुई थी। लेकिन अब आप अगर क्या करोगे, जब यहाँ पे जब ये मेथड क्लास कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा नेम और सैलरी। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, दे देता हूँ विकास, और यहाँ पे हम दे देते हैं सैलरी फॉर एग्जाम्पल 10,000। तो अभी जैसे ही एक क्लास का जब ऑब्जेक्ट इनिशिएट होगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि नेम पहला पैरामीटर में सिर्फ रेफरेंस होता है, आप ये ध्यान रखना। दूसरे पैरामीटर से मैपिंग होती है। तो ये पैरामीटर तो आपका सेल्फ होता है जो इस ऑब्जेक्ट को शो करेगा। अब नेम में नेम चला जाता है और सैलरी में सैलरी चली जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे, अब मैं इसको कॉल नहीं करा के मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम प्रिंट करा देता हूँ कि क्या जा रहा है मेरा। तो देखो विकास है ना। अब जैसे आपने इस क्लास में अभी ये विकास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गोलू, इसका नाम, इस दूसरे एम्प्लॉय का नाम। और इसकी सैलरी मैं कर देता हूँ 20,000। और इसका नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट 1 और इसका और दे देता हूँ 2। तो यहाँ पे 1 के लिए नाम प्रिंट हो जाएगा, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, जो ये वाला है ना, हम 2 एम्प्लॉय बना के देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब आएंगे तो यहाँ पे मैं 2 को भी प्रिंट करूँ। ठीक है। तो अब देखना, पहला ऑब्जेक्ट जो ब्लूप्रिंट मतलब इस क्लास के लिए जो पहला लोके कैसे बना होगा, ऐसे यहाँ पे पहला मेमोरी में क्या बना होगा, ऐसा ऑब्जेक्ट बना होगा। उसके अंदर ये 2 प्रॉपर्टी होंगी। अब आईडी हम लोग ले नहीं रहे, हम मतलब आप नेम और सैलरी लेके चल रहे हैं, और दूसरे में ये बना होगा।
तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करेगा तो इस ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंट जो भी करेगा वो विकास करेगा, और इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेगा, गोलू। मेमोरी में इसमें इस टाइप से ऑब्जेक्ट बन गए होंगे दो। अब मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूँगा तो ये देखो विकास आ गया और गोलू आ गया। ठीक है। तो मतलब आपको ये बताना है कि कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, या कहीं पे आप अगर प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बना रहे हो तो कि इनिट मेथड क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये डॉक्यूमेंट इसमें कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको देखो, आप बता सकते हो ऑल क्लास हैव बिल्ट इन मेथड कॉल इनिट। ऑल क्लासेस जितनी भी पाइथन में होती हैं, ऑल क्लासेस विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। तो ये कब एग्जीक्यूट होती है, जैसे ही ये वाली लाइन पे आपका कर्सर आएगा, जब कोड रन होता है तो जैसे ही इस पे पॉइंटर आएगा और ये वाली चलेगा, तो ये इनिट मेथड कॉल हो जाएगी। ठीक है। फिर जब दूसरा ऑब्जेक्ट पे आएगा तो फिर तुरंत ये वाली क्लास फिर कॉल हो जाएगी। तो क्या है कि ऑल क्लास हैव बिल्ट इन मेथड कॉल्ड इनिट विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। तो इनिशिएट यहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, इस पॉइंट पे इनिशिएट हो रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने पैरामीटर थोड़ा सा अलग लिए हैं, जैसे ये नेम और एज ले लिया, वहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ सैलरी इस, और यहाँ पे भी मैं सैलरी कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि ये यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे मैं क्लास जो मैंने ली है एम्प्लॉय लेके चलता हूँ, यहाँ मैंने पर्सन ली थी। ठीक है। ठीक है। अब इसमें देखो सेल पैरामीटर का भी थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया। सेल पैरामीटर इज ए रेफरेंस टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये बात लो, जो ये सेल्फ है ना, वो करेंट रेफरेंस होता है। इट इज यूज टू एक्सेस प्रॉपर्टी एंड मेथड दैट बिलोंग टू द क्लास। ठीक है। और द सेल्फ पैरामीटर मस्ट बी फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी मेथड इन ए क्लास। जो सेल्फ यहाँ पे भी हमें वैसे स्टैंडर्ड तरीका यही है कि हमें ये पास हर मेथड में करना चाहिए। जितनी भी आप मेथड बनाओगे सब में देखो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू एक्सेस द सेल्फ पैरामीटर मस्ट बी द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी मेथड इन द क्लास। तो स्टैंडर्ड यही कहता है कि आप जितनी भी मेथड बना रहे हो उनमें सब में आप सेल्फ को पैरामीटर बना के रखो। अब हम लोग देखते हैं डिलीट प्रॉपर्टी। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर मतलब कोई अगर इसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से हमें इस ऑब्जेक्ट के लिए या सैलरी डिलीट करनी या नेम डिलीट करना है, तो एक सिंपल तरीका होता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इनिशिएट करने के बाद मैं यहाँ पे डेल कर देता हूँ। डेल करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए सैलरी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी, तो अब जैसे ही मैंने सैलरी डिलीट कर दी तो आप देखोगे कि ये सैलरी डिलीट। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ ना, एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट डॉट डिक्ट, उससे आपको क्या पता चल जाता है कि जितनी भी आपकी मतलब उस क्लास के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो आपको शो करेगा। ये देखो नेम, अगर मैंने पहली ऑब्जेक्ट के लिए मैंने सैलरी डिलीट कर दी है तो इसने केवल क्या दिया है, नेम इक्वल टू विकास दिया, सैलरी हटा दी। अब मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं डिलीट किया, मैं वो और प्रिंट करा के दिखाता हूँ, उसमें आपको दोनों चीज़ें देगा ये देखो नेम गोलू दिया और सैलरी उसकी 20,000। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमें डिलीट करनी है तो उसके आगे बस DEL डेल लगा देना है, और यहाँ पे आपको नाम उस प्रॉपर्टी का नाम दे देना है उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा क्लास प्रॉपर्टी एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो देखो जैसे मैंने ये पहले ही बता दिया कि क्लास प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो हम क्लास लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेवल पर एक्सेस करते हैं। तो ये देखो प्रॉपर्टी डिफाइन इनसाइड इनिट मेथड बिलोंग टू ईच ऑब्जेक्ट। अब जैसे इनिट के अंदर जितनी भी डिफाइन आपने की हैं वो सब ऑब्जेक्ट लेवल पे होंगी। वो कहाँ पे जा रही हैं, ये वाली, ये जितनी भी आईडी नेम सैलरी है ये कौन सी है, हमारी ऑब्जेक्ट लेवल पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इनिट मेथड में हमारी कितनी है अभी, नेम और सैलरी, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट लेवल पे। क्लास लेवल पे अभी हमने डिफाइन की ही नहीं है। अब देखो प्रॉपर्टी डिफाइन आउटसाइड मेथड बिलोंग्स टू क्लास इटसेल्फ इज कॉल्ड द क्लास प्रॉपर्टी एंड शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। ये सबके साथ शेयर हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देता हूँ एक प्रॉपर्टी का नाम कंपनी नेम, कंपनी नेम।
ठीक है। आप जो भी देना चाहते हो वो दे दो। तो मैं दे देता हूँ टेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई वो हमारी कौन सी हो गई, वो हमारी क्लास लेवल की प्रॉपर्टी हो गई। ये वाली देखो, क्लास प्रॉपर्टी एंड शेयर्ड बाई ऑल ऑब्जेक्ट, ये सबके साथ शेयर्ड होगी। आप अगर कोई भी मतलब, तो जनरली हम इस प्रॉपर्टी का, अब जैसे यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये आप, ये जो डिक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट लेवल की प्रॉपर्टी दे रहा है। अब आपको अगर क्लास लेवल की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो आप देखो यहाँ पे कैसे करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट, और यहाँ पे आप नाम दोगे, हमारी क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय दे देता हूँ डॉट, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये आ गया कंपनी नेम। ठीक है, तो ये हमारी क्लास लेवल की प्रॉपर्टी। अब जैसे ही आप प्रिंट कराओगे तो आपको एक टेस्टिंग आ जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आपको बता देना यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट लेवल की प्रॉपर्टी होती हैं वो इनिट साइड से इनिशिएट करते हैं, और जो क्लास लेवल की प्रॉपर्टी होती हैं वो आउटसाइड ऑफ इनिट मेथड होती हैं, और वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए शेयर होती हैं। ये वाला जो नाम टेस्टिंग है वो सारे ऑब्जेक्टों के लिए कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसका कोई इस इनिट से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, तो बस यही था क्लास, ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी को कैसे डिलीट करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैं आपको ये लास्ट में ये पूरा एग्जाम्पल भी डाल दूंगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे गाइस तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।